सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमें यही सिखाता है कि कर्मा हिट्स बैक। जब आप कुछ गलत करते हो किसी के साथ तो आपके साथ गलत होगा, बट आप किसी के साथ अच्छा करते हो, किसी का भला करते हो, आपके साथ भी भला होगा। तो ये आज की जो रिपोर्ट है हमें यही सिखाती है। ये बातें हैं कि ये जो फाइल है जो अभी डीक्लासिफाइड हो चुकी है और इसका सब्जेक्ट है हमजा बुरहा, अक्का अर्जुमंद गुलजार दर। ये इसका स्टेटस क्या है कि क्लोज्ड है, मतलब ये ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। ठीक है, पूरा कैसे हुआ है चलो देखते हैं। कि देखो जो मैप में दिखाया जो मुजफ्फरबाद है, मुजफ्फरबाद पीओजेके को टारगेट कर रहा है। ये स्ट्राइक 21 मई 2026 को हुई थी। ये 7 साल पुराने ऑपरेशनल लूप को बंद करती है। टारगेट था हमजा बुरहा था जो स्पॉट पर ही मर गया। ठीक है, हमजा का फ्रंट फेस बताए तो हमजा का अगर हम फ्रंट फेस बताए तो वो 1999 में पुलवामा में पैदा हुआ और अब 2017 में पाकिस्तान गया। वहाँ वो मेडिकल स्टूडेंट बनकर रहा और डायग्नोस्टिक लैब चला रहा था। इसी वजह से उसे डॉक्टर कहते हैं। असलियत में वो अल बदर का ऑपरेशनल कमांडर था जो लैब के जरिए टेरर फंडिंग करता था। ठीक है, अभी है इस जो डिजिटल रेडिकलाइजेशन पाइपलाइन, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए कि डिजिटल रेडिकलाइजेशन इंटरनेट के जरिए यूथ को टारगेट करना, यूथ एक्सप्लॉयटेशन, ब्रेन वॉश, टीन्स को टेरर पाथवेज में धकेलना, वेपन नेक्सस, क्रॉस बॉर्डर हथियार और एक्सप्लोजिव सप्लाई करना, एग्जीक्यूशन, मास कैजुअलिटी इवेंट्स के लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। फिर है द कैटलिस्ट पुलवामा 2019। पुलवामा का जिक्र करें, 40 सीआरपीएफ पर्सनल की शहादत। क्लेम जैश ए मोहम्मद ने किया, लेकिन असली मास्टरमाइंड हमजा बुरहा था जिसने लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल प्लानिंग की थी। इसने 7 साल तक बॉर्डर के उस पार पनाह ली थी। ठीक है, फिर है द स्टेट स्पॉन्सर्ड रिवॉर्ड इकोनॉमी। इसका मतलब कि ये जो पाकिस्तान कहता है कि वो टेरर देश नहीं है, टेरर जो होता है वो इंडिया से आता है, टेररिस्ट इंडिया के हैं, बट एज यू कैन सी इस रिपोर्ट में कि जो ये हमजा बुरहा है इसको पाकिस्तान रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है, पैसे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको क्या क्या रिवॉर्ड्स दिए गए हैं। उसे एम्स हायर स्कूल में 50% तक स्टेक मिला हुआ है। ठीक है, उससे RSTV का प्रेसिडेंट बनाया गया ताकि वो मीडिया कंट्रोल कर सके। फिर हमारा मेन पॉइंट आता है द अननोन गनमैन, जिसके बारे में हमें नहीं पता इसका ये है। ठीक है, इनका तरीका था वो था मॉडस ऑपरेंडी। एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसमें हाई मोबिलिटी बाइक्स यूज़ की गई, 2 मैन टीम यूज़ की गई, एक ड्राइवर और एक शूटर। क्लोज रेंज एक्सिक्यूशन, सिर्फ गोली चलाना, कोई बॉम्ब नहीं ताकि टारगेट बच ना सके। ठीक है, फिर है ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 32 टारगेट्स की सिस्टमेटिक सफाई है। इनमें LET, JEM, अल बदर और खालिस्तानी सब फंक्शंस के लोग शामिल हैं बिना किसी भेदभाव के। ये लोग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी जैसे मिलिट्री गैरिसन सिटीज के बड़े मेट्रोज, कराची, लाहौर तक घुसकर टारगेट कर रहे हैं। हमजा बुरहा की मौत गैंग वॉर नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक क्लेंजिंग का हिस्सा है। 40 शहीदों के परिवार को अब कुछ हद तक इंसाफ मिला है। द एरा ऑफ सेफ हेवंस हैज एक्सपायर्ड। अब टेरर लीडर्स के दिन गिन चुके हैं। ठीक है, पहले जो टेररिस्ट मरते थे वो डिकेड्स में मरते थे, अब दिनों में मरते हैं। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। अब मैंने कहा था मैं आपको इससे रिलेटेड MCQs क्या बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं वो बताती हूँ। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि द अननोन गनमैन की टीम में कितने लोग थे। ऑब्वियसली एक शूटर और एक ड्राइवर। दूसरा कि हमजा बुरहा का ऑपरेशनल रोल क्या था, वो क्या करता था। अल बदर ऑपरेशनल कमांडर। 2 मैंने बता दिए। अभी मैं जो आपसे सवाल पूछूंगी उनको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है नोट्स में, और मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, हमजा बुरहा का कौन सा टीवी चैनल हैंडल करने का रिवॉर्ड मिला था। फिर ये पूछ सकते हैं पुलवामा अटैक कब हुआ था, डेट बताओ।
पुलवामा कहाँ पर है, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, यही है बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की उम्मीद नहीं है क्योंकि ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। बट इसमें ये एक क्वेश्चन मेजरली हो सकता है कि पुलवामा कहाँ पर है और पुलवामा अटैक कब हुआ था, और ये जो अभी इनका इनकाउंटर हुआ है ये किस ऑपरेशन के अंदर हुआ है, तो ये सब पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई चैनल। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं।